जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो सदियों पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा गया, पर उसमें लिखा है हमारा आने वाला कल। ऐसी ऐसी घटनाएं जो आज तक हुई भी नहीं हैं। आज हम इसी रहस्यमयी भविष्य मालिका के पन्नों को पलटने वाले हैं। हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, क्या हमारा फ्यूचर, हमारी किस्मत पहले से तय है या फिर हम ही हैं जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। खैर, भविष्य मालिका नाम का ये जो ग्रंथ है ना, वो दावा करता है कि जवाब तो पहले से ही मौजूद है। इसी ग्रंथ को कहते हैं भविष्य मालिका, और कहा जाता है कि यह सिर्फ कोई किताब नहीं है, बल्कि एक डिवाइन विजन का सबूत है। सोचिए, किसी ने भविष्य को देखकर उसे ताड़ के पत्तों पर लिख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। तो सवाल उठता है कि भाई ये रहस्यमयी भविष्यवाणी आई कहां से? कौन था वो जिसने इसे लिखा? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। इस पूरे ग्रंथ के पीछे एक ही नाम सामने आता है, संत अच्युतानंद दास। कहते हैं कि वो उड़ीसा के एक महान योगी थे, और ये कोई आम बात नहीं है। माना जाता है कि आज से 500 साल पहले उन्होंने अपनी ध्यान की शक्ति से आने वाले कल को बिल्कुल साफ साफ देख लिया था, और जो देखा उसे ताड़ पत्रों पर उतार दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कई लोग मानते हैं कि भविष्य मालिका के वो असली ताड़पत्र, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में कहीं सुरक्षित रखे हुए हैं। अब ये बात इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है ना? ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या इनमें वाकई कोई सच्चाई है? जो लोग इसमें मानते हैं उनका कहना है कि इसकी कई भविष्यवाणियां तो हूबहू सच साबित हो चुकी हैं। देखिए, भविष्य मालिका की सबसे हैरान करने वाली भविष्यवाणियों में से एक भारत के बारे में थी। संत अच्युतानंद दास ने सदियों पहले ही लिख दिया था कि भारत पर पहले मुगल राज करेंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, और उसके बाद भारत को आजादी मिलेगी। सोचकर देखिए, ये सब उनके लिखने के सैकड़ों साल बाद सच हुआ। और बात सिर्फ देश की नहीं थी। इस ग्रंथ में तो जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ अजीब और अशुभ संकेतों का भी जिक्र था, जैसे मंदिर से पत्थर का गिरना, पताका यानी ध्वजा में आग लगना, और यहाँ तक कि नील चक्र का टेढ़ा हो जाना। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सारी घटनाएं पिछले कुछ सालों में हो चुकी हैं। लोग इसे एक बहुत बड़े विनाश का संकेत मान रहे हैं। और इन्हीं संकेतों से जुड़ी है भविष्य मालिका की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर चेतावनी, एक ऐसे महाविनाश की चेतावनी जो कहते हैं पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा। ग्रंथ में एकदम साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि इसे एक निश्चित घटना बताया गया है, आने वाले प्रलय का पहला कदम। और इस युद्ध का असर वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। भविष्यवाणी कहती है कि दुनिया की आबादी जो आज 800 करोड़ के आसपास है, वो घटकर सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगी। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। लेकिन इस भारी निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो भारत के लिए है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि जो 64 करोड़ लोग बचेंगे ना, उनमें से लगभग आधे यानी करीब 31 करोड़ सिर्फ और सिर्फ भारत में होंगे। तो फिर सबसे जरूरी सवाल यही उठा है कि इस महाविनाश से आखिर बचेगा कौन? क्या बचने का कोई रास्ता है? अच्छी बात यह है कि भविष्य मालिका सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, वो इसका सल्यूशन भी देती है। ग्रंथ के मुताबिक बचने का एक रास्ता है। कहा गया है कि ईश्वर सिर्फ उन्हें ही बचाएंगे जो सच्चे मन से भगवान के शरण में होंगे, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार अच्छा होगा, जो गाय और ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, और जो लगातार ईश्वर के नाम का जाप करेंगे। मतलब साफ है, बचने का रास्ता कर्म और भक्ति से ही मिलेगा। अब ये सब सुनकर मन में डर आना स्वाभाविक है, पर जो भविष्य मालिका को समझते हैं वो कहते हैं कि इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें चेतावनी देना है, हमें जगाना है, ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं। शायद इस पूरे ग्रंथ का निचोड़, इसका सार बस इसी एक लाइन में है, काल व्याल से वही बचेगा जो हरि का ध्यान धरे। मतलब समय के इस चक्र से, इस विनाश से सिर्फ वही बच पाएगा जो ईश्वर की शरण में है। संदेश एकदम सीधा है। तो इसे डर की कहानी की तरह मत देखिए, ये सुरक्षा की कहानी है, एक गाइडेंस है, जहां एक तरफ विनाश की चेतावनी है तो दूसरी तरफ बचने का रास्ता भी तो बताया गया है। नाम जपो, अच्छा आचरण रखो और धर्म के रास्ते पर लौट आओ। और आखिर में भविष्य मालिका का ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, रे मन धीरज क्यों ना धरे।
इस सारी उथल पुथल के बीच ऐ मन, तू सब्र क्यों नहीं करता? शायद जवाब इसी विश्वास और सही कर्म में ही छिपा है।